sorry, very good evening to all of you. Trigonometry, जैसा आपको कल बताया था, लास्ट टॉपिक कल अपन डिस्कस कर रहे थे कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक। वेरी गुड इवनिंग बेटा। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और इस कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपने टोटल 4 आइडेंटिटीज को वेरीफाई मैंने किया था। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 4 आइडेंटिटी आपने वेरीफाई किए हैं और 2 मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। ये आपकी कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं उन पर बेस्ड 4 रिजल्ट कल यहीं पर आपने वेरीफाई किए हैं मेरे साथ, और फिर 2 मैंने उन्हीं बेसिस पर आपको वेरीफाई करने के लिए दिया था। और आज अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे, लेकिन पहले वो कंडीशनल आइडेंटिटीज पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को एक बार मैं 4 रिजल्ट बताए थे आपको, वो चारों रिजल्ट एक साथ पहले मेंशन कर रहा हूँ। फिर 5वां और 6ठा रिजल्ट यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे और उन पर बेस्ड फिर कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे और ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, वो जो 4 रिजल्ट हैं याद रखिएगा। यदि आप इन रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखते हो ना, तो क्वेश्चंस में यदि कहीं पर वो रिजल्ट बन जाएगा तो आपके वो 7 से 8 लाइन सेव हो जाएंगे, जो आप उनको खर्च मतलब उनको वेरीफाई करने में कितना टाइम आप लगाते हैं, वो सब आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कुछ रिजल्ट आपको बहुत जरूरी हैं याद रखना। तो मैं सबसे पहले रिजल्ट मेंशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहला रिजल्ट जो आपने कल वेरीफाई किया था, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये होता है 4 टाइम्स ऑफ sin a इंटू sin b इंटू sin c। और यहाँ पर कंडीशनल हम इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री है। यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये जो तीनों एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, मतलब दे आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो दिस इज दी फर्स्ट रिजल्ट जो आपने याद रखना है, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. It is 4 times of sin a, sin b and sin c. Now the second result cos के लिए था। cos में होता है cos 2a plus cos 2b plus cos 2c। तो ये रिजल्ट आपने कल वेरीफाई किया है, -1 -4 टाइम्स ऑफ cos a, cos b और cos c। cos a के केस में -1 -4 cos a, cos b, cos किया था। थर्ड जो आपका रिजल्ट है, ये आप बहुत क्वेश्चन में पहले भी यूज कर चुके हैं। कल वो दिन था जब हमने इस बात को वेरीफाई किया था। यदि 3 एंगल का सम 180 डिग्री है तो उनके tan का सम, मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c, इन तीनों के tan के प्रोडक्ट के बराबर आता है, tan a इंटू tan b इंटू tan c। कल आपने ये भी वेरीफाई किया था, tan a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये रिजल्ट। और लास्ट कल आपको मैंने एक रिजल्ट साइन वाला और वेरीफाई करा के दिया था, और वो रिजल्ट आपने लिखा था कि यदि sin 2a की जगह पर अब यदि sin a प्लस sin b प्लस sin c यदि आता है तो ये 4 टाइम्स ऑफ cos a by 2, cos b by 2 और cos c by 2। ये चारों रिजल्ट कल मैंने वेरीफाई कराए हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। और साथ ही में कल मैंने जो 2 रिजल्ट आपको होमवर्क दिए थे, अब मैं उनको प्रूव कर रहा हूँ।
ठीक है, पहले मैं रिजल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, 5th और 6th रिजल्ट, फिर मैं दोनों वेरीफाई कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, कहीं पर आपको डाउट आएगा उनके सॉल्यूशन में तो फिर पूछिएगा। तो दी 5th रिजल्ट है, तो 5वां रिजल्ट हमारा है, वो था कि यदि यहाँ पर cos A, cos B और cos C आ जाता है, तो cos A plus cos B plus cos C जो है, इट इज 1 plus 4 times of sin A by 2 sin B by 2 और sin C by 2। ये cos A plus cos B plus cos C का लिए रिजल्ट है। और एट दी लास्ट 6th रिजल्ट जो प्रूव करा था, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट है, मैं खाली जाइए भरोसा करूंगी कौन आ खाली जाइए जब तक मैं। तो नाउ 6th एंड लास्ट रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पर लिखाया था मैंने कि tan A by 2 into tan B by 2 plus tan B by 2 into tan C by 2 plus tan C by 2 into tan A by 2 equals to 1। तो ये दो रिजल्ट होमवर्क में थे, अब मैं इनको वेरीफाई करता हूँ, 5वां और 6ठा। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, these are the 6 very important results based upon conditional trigonometric identity, and for these 6 identities our condition is a plus b plus c is 180 डिग्री। मतलब ये तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। सारी आइडेंटिटीज इसी के लिए लिखी गई, इसी कंडीशन पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी है, तो हम इसको कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल रहे हैं। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, इन द नेक्स्ट पेज वी वेरीफाई दिस रिजल्ट, और फिर उसके अगले पेज पर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट, और इस तरीके से अपनी सारी 6 आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाएंगी। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। मैं एक क्वेश्चन भी आपको करके बताऊंगा। चलिए, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, वेयर वी डिस्कस अवर 5th आइडेंटिटी। ये वाला रिजल्ट मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ। अब पेज नंबर 2 मैंने ले लिया है, और अब मैं cos A plus cos B plus cos C को शो करूंगा कि ये 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 कैसे आता है। ठीक है, स्क्रीन, हाँ ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तब तक आप में से कोई बच्चा है जो ये 5वां और 6ठा रिजल्ट बना पाया है? पहले अपन 5 की बात करते हैं। 5th रिजल्ट आप में से किसी बच्चे का आया? कोई है होनहार यहाँ पर छात्र? सर मेरा 5th वाला आया। क्या नाम है बेटा? जसप्रीत। दिव्यानी वरुड़कर। दिव्यानी का तो आया है, और किसका आया? कौन बच्चा बोला अभी बेटा? जसप्रीत। जसप्रीत, ओके। जसप्रीत कल क्लास अटेंड नहीं किया था जसप्रीत ने। आज जसप्रीत डाउट के लिए आई थी इंदौरा सेंटर पे, उनको मैंने कल का ये सब समझाया, और उनको भी बोला कि ये 2 रिजल्ट बेटा होमवर्क हैं। तो जसप्रीत बोल रही हैं कि उन्होंने 5वां कर लिया। वेरी गुड जसप्रीत। और तो पहले अपन जसप्रीत से थोड़ा सा आइडिया लेंगे, उसके बाद दिव्यानी से थोड़ा आइडिया लेंगे क्या करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ। तो जसप्रीत थोड़ा सा फास्ट एक सांस में जरा इसका सोल्यूशन बोल दीजिए, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। बोलो जसप्रीत, हाउ टू वेरीफाई दिस रिजल्ट। क्या करेंगे जसप्रीत, बोलो।
अरे कहाँ गई जसप्रीत? सांगा? Yes, sir. हाँ, बोलो बेटा कैसे? So हम क्या बोलते cos a का फॉर्मूला डालेंगे. ओके 2 cos ब्रैकेट a plus b upon 2. फिर मल्टीप्लिकेशन में sin a minus b upon 2. फिर प्लस करेंगे 2 cos c upon 2 से. और फिर मल्टीप्लाई करेंगे cos c upon 2 plus 1. और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 1 प्लस उसको पूरा सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2 साइन c अपॉन 2. फिर साइन ब्रैकेट में साइन a माइनस बी अपॉन 2 प्लस साइन a प्लस बी अपॉन 2. और फिर उसके बाद 1 प्लस 2 साइन c अपॉन 2. फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2 साइन a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 साइन b अपॉन 2. ठीक है ओके वेरी गुड. तो फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड वी गेट द रिजल्ट. वेरी गुड बेटा. थैंक यू सर. ओके बेटा. दिव्यानी थोड़ा सा आप भी फास्ट फॉरवर्ड में जरा एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल पाएंगी तो बोल दें. माइक यदि अच्छी कंडीशन में आपका तो. साइन ए और साइन बी का ग्रुप बना के. साइन तो है ही सॉरी नहीं बेटा. कॉस ए और कॉस बी का ग्रुप बना के. हाँ हाँ फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos a plus b upon 2 into cos a minus b upon 2 और cos c के जगह 1 minus 2 sin square c by 2 यूज करेंगे. और फिर उसको सॉल्व करने के बाद 2 sin c कॉमन निकाल के cos a minus b upon 2 minus sin c upon 2 और ब्रैकेट के बाहर 1 plus 1. फिर जब उसको सॉल्व करेंगे तब 2 sin c into 2 sin a by 2 sin b by 2 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 और फिर उसको अगर सॉल्व किया तो 1 प्लस 4 sin a by 2 sin b by 2 और sin c by 2. चलो ठीक है वेरी गुड बेटा. ओके करेक्ट है. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. बड़ा अच्छा लगा आप लोग करते हो सॉल्व तो ठीक है. और मैं अब वेरीफाई कर देता हूँ जिन बच्चों को जिनका आज फर्स्ट डे है समझ लें जो कल की क्लास नहीं कर पाए थे ठीक है. और जिनका बिल्कुल भी नहीं आया वो भी समझ लें. मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ. ध्यान से समझिएगा. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ इसका. मैंने cos a प्लस cos b प्लस cos c ये ले लिया लेफ्ट हैंड साइड. और उसके बाद मैं cos a प्लस cos b में फॉर्मूला डाल जो फॉर्मूला डाल रहा हूं मैं वो फॉर्मूला को रेड कलर से लिख रहा हूँ. फॉर्मूले. तो यहाँ पर वी अप्लाई cos c प्लस cos d का फॉर्मूला and the formula for cos c plus cos d it is 2 cos c plus d by 2 और into cos c minus d by 2. और यहाँ पर अपन cos 2 थीटा का फॉर्मूला डालेंगे. cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो. cos 2 थीटा होता है 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा. 1 minus 2 sin. यहाँ जो एंगल है उसका आधा एंगल आता है. अब यदि यहाँ पर आप cos थीटा लिखोगे तो ये 1 minus 2 sin square theta by 2 हो जाएगा. So here we apply these two formula. मैं ये दो फॉर्मूले यहाँ पर लगा रहा हूँ. यहाँ cos c plus cos d का फॉर्मूला और यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला. ठीक है. ये फॉर्मूले हैं दोनों. ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूले. और अब अप्लाई कर देते हैं. So cos c plus cos d इस फॉर्मूला से this becomes 2 times of cos c plus d by 2 मतलब a plus b by 2 फिर इंटू cos c माइनस d by 2 मतलब a माइनस b by 2 और प्लस ये cos c को अपन लिखेंगे थीटा की जगह c डालोगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c by 2. अब आप देखिए आइडेंटिटी है कि cos a प्लस b by 2 को अपन sin c by 2 लिख सकते हैं. ये अपन ने आइडेंटिटी यूज करी है cos a प्लस b by 2. तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करा cos a प्लस b by 2 को हम लिख सकते हैं sin c by 2. ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं. तो अब
ये जो cos a प्लस बी बाई टू है इसकी जगह पर sin c बाई टू लिख देंगे। तो दिस इज 2 sin c बाई टू, ये इंटू वाला cos a माइनस बी बाई टू रिमेन्स एज सच, ये 1 एज सच, ये 2 sin स्क्वायर c बाई टू एज सब कुछ कॉपी कर दिया। केवल और केवल cos a प्लस बी बाई टू की जगह पर हमने sin c बाई टू लिखा है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो जो फॉर्मूले लगा रहा हूँ वो ऊपर पहले मेंशन करते जा रहा हूँ। अब आप देखिए ये जो 1 है ये सबसे पहले लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए। तो ये 1 मैंने सबसे पहले लिख दिया। अब अपने पास दो टर्म बचे हैं, क्या क्या बचा है, ये बचा और ये बचा। इसमें 2 sin c बाई टू कॉमन आ जाएगा, तो 2 sin c बाई टू को मैंने कॉमन ले लिया। 2 sin c बाई टू कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा cos a माइनस बी बाई टू, और यहाँ पर बचेगा माइनस का sin c बाई टू। अगले स्टेप में 1 प्लस ट्वाइस ऑफ sin c बाई टू रिमेन्स एज सच, cos a माइनस बी बाई टू का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये जो sin c बाई टू है, देखो ये sin c बाई टू को मैंने फिर से क्या लिख दिया, sin c बाई टू को मैंने लिख दिया cos a प्लस बी। और अब एक लास्ट फॉर्मूला लगाएंगे के अंदर, ये जो ब्रैकेट है इसमें लगेगा अपना फॉर्मूला cos c माइनस cos b का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऑफ cos c माइनस cos b कितना होता है, तो ये होता है 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। ये फॉर्मूला लगाएंगे cos c माइनस cos d का, और जैसे ही वी अप्लाई दिस फॉर्मूला वैसे ही वी गेट रिजल्ट। देखिए 1 एस सच है, 2 एस सच है, साइन सी बाई टू एस सच है, ब्रैकेट एस सच है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये। तो 2 साइन, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, नहीं भी आएगा तो भी ए बाई टू लिख देना, और इंटू साइन बी बाई टू लिख देना, नहीं आए तो भी लिख देना क्योंकि रिजल्ट हमारा आ गया है। ओपन कर दोगे तो वी गेट रिजल्ट 2 2 जा 4 साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू और साइन। भाई वेरिफिकेशन कहीं नहीं पूछते आपको, जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये रिजल्ट को आप बस याद कर लो, इतने स्टेप सेव हो जाएंगे। क्योंकि यदि किसी क्वेश्चन में cos a प्लस cos b प्लस cos c आ गया तो अपन cos a प्लस cos b प्लस cos c की जगह पर डायरेक्ट कितना यूज कर लेंगे, अपन इतना टाइम सेव कर ले जाएंगे अपना, यदि आपने डायरेक्ट याद किया हुआ है। आपको स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा कि शो दैट इतना बराबर इतना। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे कि ये दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार यहाँ पर प्लस दिया है, एक बार यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर कॉस 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 दिया है, फिर साइन 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 दिया है। ठीक है, तो आपको यदि रिजल्ट याद होगा तो डायरेक्ट टिक कर दोगे, और नहीं होगा तब करते रहो इतना। तो आप देखो 1 2 3 4 जगहों पर तो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं बस। ठीक है, पहला स्टेप क्वेश्चन का है, लास्ट स्टेप आंसर का है। टोटल स्टेप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर है, और 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर है। 11 स्टेप्स हैं। 11 स्टेप में एक क्वेश्चन का एक आंसर का हटा दो, बचे 9 स्टेप। 9 में भी 1 2 3 4 हटा दो फॉर्मूला के, बचे 5 स्टेप। तो बस हमने केवल और केवल 5 स्टेप कर रखा है। 5 स्टेप में मैंने आंसर दिया है क्वेश्चन का। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, और 5वें में वी गेट दी आंसर। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी ध्यान में आएगा। नोट कर लीजिए, कोई अभी भी डाउट है तो पूछिए। सरस भगत कहाँ डाउट है वो बताओ, पूरा पूरा नहीं बताने वाला। कोई पर्टिकुलर स्टेप जहाँ नहीं समझा हो वहां पूछ लो। करण भगत आवाज आ रही है? चलिए, कोई पर्टिकुलर स्टेप होगा बेटा तो पूछ लो आप, है ना।
करण भगत, कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी नहीं समझा आपको। कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझा हो तो वो बता दो, वो मैं एक्सप्लेन कर देता। चलिए, आप अगला क्वेश्चन देखो करण, समझ में आएगा। एक और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? 6 रिजल्ट, ठीक है, फिर समझ में आएगा। तो मूविंग ऑन टू अवर 6th एंड लास्ट रिजल्ट। टोटल 6 थे, 5 मैं कर चुका हूँ, छठा मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिए। पहले वी राइट दी रिजल्ट, देन वी एक्सप्लेन, ठीक है? सो पेज नंबर 3, रिजल्ट नंबर 6। तो देखिएगा, द लास्ट रिजल्ट इज छठा, क्या लिखा था? 10 वाला, 10a/2, दो दो का प्रोडक्ट लेना है 10 के साथ। 10a/2 इंटू 10b/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 और प्लस 10c/2 इंटू 10a/2। ये रिजल्ट 1 आता है। तो देखेंगे हाउ टू वेरीफाई दिस। जसप्रीत, ये रिजल्ट नहीं आया तुम्हारा? ट्राई किया इसको? यस सर, नहीं आ रहा था वो, एक लास्ट पॉइंट पे कॉट के बाद क्या करना है। चलिए ठीक है। पलक, तुमने कर लिए रिजल्ट सारे तैयार? तुम्हारे हो गए थे पलक? हेलो पलक। पलक, पलक आपने किया बेटा ये? तो पलक का वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं किया, ओके। तो अभी जो एक्सप्लेन किया 5th वाला, वो थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा पलक? कुछ आया समझ में? ओके, चलिए चलिए, तो देखते हैं 6 रिजल्ट। देखिए, आप सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है क्लास मिस ना करें, क्योंकि बड़ी तकलीफ हो जाती है, आपने खुद महसूस किया होगा, ठीक है? डेली आप क्लास करो, और यदि बहुत ज्यादा कोई जरूरी काम है तो ही क्लास मिस करें। और यदि किसी वजह से क्लास मिस हो जाता है तो उस दिन का रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो देख लें आप, ताकि क्लास आपकी कंप्लीट हो पाए। क्योंकि नेक्स्ट जब क्लास होगा तो अगला बात, ये तो अच्छा है कि अपन पिछला ही पढ़ रहे हैं, कुछ अगला नया नहीं मैंने बताया है, मैं पिछला ही बता रहा हूँ, तो ये प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन हर बारी ऐसा नहीं होगा, तो क्लास रेगुलर बेसिस पे करिए। और एक बात आप मेरी मान के चलो, आप कभी ऐसा नहीं देखोगे जिन बच्चों के रिजल्ट आए हैं या जो आज की डेट में आईआईटी या एनआईटी में पढ़ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बड़े सिंसियर रहे हैं, और उसी का रिजल्ट है कि आज वो आईआईटी में है या एनआईटी। तो सिंसियरिटी रखिए, थोड़ा सा सिंसियर होने का मतलब है क्लास आपको डेली करनी है। इन्हीं वजह से महीने भर में एक बार या 2 बार मिस हो जाता है क्लास, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख के अपना टास्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, वरना तकलीफ आपकी बढ़ेगी। सब्जेक्ट से एक बार लिंक टूटा, इंटरेस्ट कम हुआ, तो फिर वाट लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट अपने आप में बहुत भारी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे को केवल स्कूल लेवल पे पढ़ाना होता तो
अपन साल भर में 5-6 बार सिलेबस खत्म कर देते, क्योंकि बहुत कम कंटेंट दिया है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे 11th का आपका स्कूल का एग्जाम हो स्टेट लेवल का। लेकिन जब आप जेई की बात करते हो तो जेई में आप किसी चैप्टर को किसी हद तक पढ़ दो, ठीक है, कहीं कोई मैटर सफिशिएंट नहीं है, इतना डेप्थ में भी जाके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बातें आप जो यहाँ पढ़ रहे हो वो स्कूल में आपको पढ़नी नहीं है, क्लास 11th में आपको मिलेगी नहीं, लेकिन एक फायदा जो इस सिलेबस का है वो ये है कि चाहे केवीपीवाई का एग्जाम हो जाए, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस, हर जगह सिलेबस ये है। बीएनआईटी का, आपका बीआईटी का एग्जाम हो, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, बिट्स पिलानी का हो, सबके लिए सिलेबस यही है 11th-12th में जो आप पढ़ते हो साइंस, मैथ, साइंस। तो इसलिए बहुत जगहों पर जब ये सिलेबस कॉमन है तो आपको पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं इन बच्चों 2 साल मैंने देखा है बच्चों ने सीरियसली मेहनत किया है, आज बहुत अच्छे पैकेज पे हैं। स्टार्टिंग पैकेज ही उनको 12 से 15 लाख के आसपास मिल जाता है। 12-15 लाख पर एनम का पैकेज का मतलब हो गया 1-1.25 लाख रुपए सैलरी पर मंथ। तो इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए अभी चीजों को, आगे चल के लाइफ आपकी बिल्कुल सेट है, ठीक है। फिलहाल अपन चलते हैं अपनी बात पर, ये सब बातें मैं आपके साथ करूंगा, करते रहूंगा। तो वी हैव टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, और इसके लिए अपन ने सिंपली क्या किया है, भाई मेरे को ये रिजल्ट दे रखा है, मेरे को दे रखा है a+b+c = 180। इसी रिजल्ट की बात तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यही तो कंडीशन है जिस पे हमने आइडेंटिटी लिखी है। तो मैं c को ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 180 माइनस सी हो गया। उसके बाद मैं बोथ साइड आधा कर देता हूँ, क्योंकि सारे रिजल्ट में हाफ हाफ हाफ, तो मैं डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। बोथ साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट a/2 + b/2, राइट हैंड साइड में 5/2 माइनस b/2। नाउ वी अप्लाई tan ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, मैंने दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया, तो राइट हैंड साइड में भी tan अप्लाई कर दिया। अब आप ये बताओ मेरे को कि, ठीक है, अगला स्टेप सामने लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर tan a + b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a + b। ये tan a + b का फॉर्मूला लगा है। राइट हैंड साइड में π/2 मतलब 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 90 है तो tan का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, cot c/2, ठीक है। ऑलमोस्ट वी गेट अवर रिजल्ट। केवल एक स्टेप करना है, ये जो cot है इस cot को क्या लिख सकते हो आप, क्योंकि पूरा रिजल्ट tan में है ना, तो मैंने इस cot को क्या लिख दिया, 1/10, और कुछ नहीं। तो भाई ये बनेगा cot c/2, और cot c/2 को मैं 1/10 c/2 लिख सकता हूँ। और अब लास्ट स्टेप, मैं इस tan c/2 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो tan c/2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा ये, tan a/2 into tan c/2 प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो tan b/2 into tan c/2, तो राइट हैंड साइड में ये वहां मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस tan a/2 into tan b/2, और फाइनली वी गेट अवर आंसर। जब आप इसको ट्रांसफर कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। भाई ये चीज इधर आ जाएगी, तो tan a/2 into tan b/2 प्लस tan b/2 into tan c/2 और प्लस tan c/2 into tan a/2, इट इज इक्वल्स टू 1। वी गेट अवर रिजल्ट। एक बार और समझिए क्या किया है भाई, जो दिया था वो लेके चले, ठीक है। 3
तीन को एक साथ रखने के बजाय थोड़ा सा अपन अपना वजन कम कर देते हैं, तो एक उठा के मैं तीनों में से कोई भी एक उठा के मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो सी इधर आ गया। उसके बाद मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, बोथ साइड tan अप्लाई किया। यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, यहाँ फॉर्मूला लगा, यहाँ कॉट बनेगा उसको 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई मारा एंड वी गेट दिस। इतना ही है, नोट कर लीजिए। तो दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 6। ये है टोटल रिजल्ट जो कल तक अपन डिस्कस कर रहे थे, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड। अभी भी अब आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बताइए। अब मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, देखते हैं आप कितना समझे हो, किस बच्चे का आंसर आता है पहले। तो ट्राई सभी जो मिलजुल के करें और मेरे को आंसर करें इसका जल्द से जल्द, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, और पेज नंबर 4 पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसका रिजल्ट बताइए, आंसर बताइए। ऑब्जेक्टिव टाइप दे रहे हैं, ठीक है, तुक्का मत लगाइएगा बेटा आंसर में, बस सॉल्व करना पहले पूरी मेहनत से और फिर आंसर बताएं, क्योंकि सॉल्व करके आप आंसर लाओगे और सही हो जाएगा आपको ज्यादा खुशी होगी, आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए तुक्का मत लगाइए प्लीज, कोई फायदा नहीं होना ABCD करने से। आपको यदि वाकई कुछ सीखना है, वाकई कहीं पहुंचना है, अच्छी जगह पर जॉब करनी है, खुद का कुछ बहुत अच्छा करना है, तो आप खुद से सॉल्व करो। खुद का करने के लिए खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, अपना दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन है, आपको गिवन है कि भाई जहां पे भी ये चीज आ जाए ना, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, तो समझ लो कि भैया कंडीशनल आइडेंटिटी लगने जा रही है, ठीक है। वो रिजल्ट एकदम 6 के 6 रिजल्ट सामने आ जाने चाहिए। तो अब आपसे पूछा है कि भैया बताओ इसकी वैल्यू क्या हो। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos b प्लस cos c -1। इसका वैल्यू कितना होगा? 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप बताइए। तो पहला ऑप्शन है, क्या ये 8 sin a/2 sin b/2 sin c/2 आता है, या फिर ये 8 टाइम्स cos a/2 cos b/2 cos c/2 आता है, या फिर ये 8 टाइम्स sin a/2 cos b/2 cos c/2 आता है, या फिर ये 8 टाइम्स ऑफ cos a/2 sin b/2 और sin c/2 आता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है। यू हैव 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। कहीं क्वेश्चन पढ़ने में आपको दिक्कत जा रही हो तो पूछिएगा। a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos b प्लस cos c -1 का वैल्यू कितना आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज 8 sin a/2 sin b/2 sin c/2। The second option is 8 times of cos a/2 cos b/2 cos c/2। Third option is 8 sin cos cos। Fourth option 8 cos sin sin। Which one is correct? You have 2 minutes only for this question और समय शुरू हो चुका है आपका।
चलिए, तो आपका हो गया है समय समाप्त और अब आप देखिए इसका रिजल्ट। देखिए, आप सभी लोग यदि पहले जाके देखें तो मैंने जो आपको रिजल्ट लिखाए हैं ना, वही रिजल्ट मैंने एक दूसरे को डिवाइड करके पूछ लिया और कुछ नहीं किया था। आप सभी बच्चे ध्यान से अब सॉल्यूशन समझें। मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा आप समझ लें। भाई देखो, सबसे पहला स्टेप आपको मैंने ये बताया है कि sin2a प्लस sin2b प्लस sin2c। अथर्वा पांडे आपका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड अथर्वा। तो आपको सबसे पहला रिजल्ट तो मैंने यही बताया है कि भाई sin2a प्लस sin2b प्लस sin2c को कितना लिख सकते हो। तो भाई इसका रिजल्ट आपने लिखा है 4 sin a sin b। आज भी लिखा था, कल भी लिखा था अपन ने। सबसे पहला रिजल्ट है ये 4 sin a sin b sin c। और उसके बाद डिवाइडेड बाय भाई cos a प्लस cos b प्लस cos c। ये तो आपको होमवर्क में दिया था। श्रेया शिवपेट करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। cos a प्लस cos b प्लस cos c। देवांशी करेक्ट है, वेरी गुड देवांशी। जसप्रीत बेटा, यू हैव टू चेक योर आंसर। एवरीवन में आंसर नहीं करो जसप्रीत, ठीक है। प्राइवेटली मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज करो मेरे को। कोई भी बच्चा आंसर करेगा तो डायरेक्ट मैसेज करिए, प्राइवेट मैसेज करिए, ठीक है। एवरीवन में मत करिए। ग्लोरी करेक्ट है, वेरी गुड ग्लोरी। अरे वाह, इतने बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। मैं तो सोच रहा था किसी। विधि बेटा चेक करो, आप रॉन्ग हो गया विधि। यश, यश बोबड़े, यू हैव टू चेक योर आंसर बेटा। यश, ये दिस इज रॉन्ग वन। कोमोलिका, कोमोलिका चेक करो बेटा आंसर अपना, रॉन्ग है ये। क्रिश, क्रिश बेटा आप भी चेक करो, दिस इज रॉन्ग। चलिए, तो प्लीज स्टॉप आंसरिंग। मैं शुरू कर चुका हूँ सॉल्यूशन, देख लीजिए आप। गायत्री बेटा चेक करो, ठीक है। तो स्टॉप आंसरिंग। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन बच्चों का नहीं आया है, जिनका आ गया है, सभी देख लें हम, ठीक है। आपका सॉल्यूशन देखिए, केवल फॉर्मूला बेस्ड, कुछ भी नहीं करना। भाई sin2a sin2b sin2c का फॉर्मूला डाल दिया। अब ऐसे ही cos a cos b cos c का फॉर्मूला क्या था? तो cos a cos b cos c का फॉर्मूला आपने लिखा था 1 + 4 sin a/2। आज ही लिखा है ये तो आपने, फिफ्थ रिजल्ट है ये। sin a/2 sin b/2 sin c/2, फिफ्थ रिजल्ट है। और ये -1 एज सच है, तो पहले तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में 4 से 4 कैंसिल कर देना। तो आप बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचा है साइन ए। भैया साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 2 sin a/2 cos a/2, ये साइन ए। ऐसे ही साइन बी को क्या लिखोगे?
तो साइन बी को लिखोगे 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई, और एट दी लास्ट साइन सी को क्या लिखोगे, तो साइन सी को लिखोगे 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे है साइन ए बाई 2, आ गया अपना रिजल्ट। देखो अब कुछ नहीं बचा, साइन बी बाई 2 साइन सी बाई। तो अब आप ये बताओ 2 2 जा 4 2 जा 8, ये तो 8 आ गया। और अब साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 से कट गया, साइन बी बाई 2 साइन बी बाई 2 से कट गया, साइन सी बाई 2 साइन सी बाई 2 से कट गया, बचा क्या, बचा कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और कॉस सी बाई, एंड वी गेट अवर रिजल्ट। करेक्ट आंसर इज व्हाट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है जी। तो ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन। यदि आप ये रिजल्ट को डायरेक्टली याद नहीं करोगे तो आपको पहले तो इस रिजल्ट को सिंपलीफाई करके यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा 7-8 लाइन, फिर इसको सिंपलीफाई करके यहाँ तक पहुंचोगे 7-8 लाइन, समझ लो कितना लेंदी हो जाए। 16-17 स्टेप्स क्वेश्चन में हो जाएंगे, 2 पेज का सॉल्यूशन बनेगा, आधा घंटा सॉल्व होने में लगेगा। इतना नहीं करना है आपने, इसलिए रिजल्ट याद रखना है। एक बात मान लो रिजल्ट याद नहीं होता है तो अब बिल्कुल इसका आप अचूक इलाज समझिए, बिल्कुल रामबाण। मार्केट में कोई गोली नहीं है कि क्वेश्चन आपने देखा और आंसर आ गया, लेकिन हाँ आप मैथमेटिक्स में ये जरूर कर सकते हो, इसको जरूर अपनाओ, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। इसको अपन बोलते हैं क्रॉस चेकिंग, ठीक है। यदि मान लो फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो हम यूज करेंगे क्रॉस चेकिंग का मेथड। और क्रॉस चेकिंग क्या बोलती है भैया, क्रॉस चेकिंग करते हैं। क्रॉस चेकिंग में बस आपको वैल्यू बस सही लर्न होना चाहिए। तो भाई मेरे को क्या दे रखा है, भाई मेरे को दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, तो मैं ए बी सी तीनों को 60-60-60 ले लेता हूँ। तो जब आप ए बी सी का वैल्यू 60-60-60 डालोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, साइन 120। साइन 120 का वैल्यू आप जानते हो, साइन 120 होता है साइन 90 प्लस 30। इफ यू हैव टू कैलकुलेट साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 होता है कॉस 30, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/। तो जब आप ए बी सी की जगह 60-60-60 डालोगे तो ये बनेगा 120-120-120, और ये बनेगा √3/2 √3/2 √3/2। तो न्यूमरेटर कितना बनेगा, मैं न्यूमरेटर √3/2 √3/2 √3/2 मतलब 3√3/2, ये न्यूमरेटर बनेगा। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा जी, भाई ए बी सी को 60-60-60 लिया है तो cos 60 1/2 1/2 1/2 माइनस हाफ, मतलब 3/2 माइनस हाफ, और 3/2 माइनस हाफ कितना होता है, ये कट गया, कितना आया 3√3। अब आप देख लो इनमें से किस ऑप्शन में ए बी सी को 60 डालने से 3√3 बनता है। तो जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन में डालता हूँ, कितना डालना है, ए बी सी को 60-60-60 लिया था ना, तो 60 का आधा करोगे तो 30 हो जाएगा, तो साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 1/2 1/2, तो ये आएगा 1/8 इंटू 8, ये आता तो 1 है, मतलब ये 3√3 तो नहीं आता, तो ये तो कट ही गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें डालेंगे सेकंड ऑप्शन में, cos 60 का आधा cos 30, √3/2 √3/2 √3/2 2 से ये 8 कट गया, और √3 3√3 आता है, तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। बाकी आप डाल के देख लो, इन दोनों से आंसर नहीं आता, करके देख लेना आप। तो ये क्रॉस चेकिंग है, आपको बिल्कुल ये सारी माथापच्ची से आप दूर हो जाओगे। केवल एबीसी का वैल्यू मैंने डाला है भाई, एबीसी का वैल्यू 60-60-60, जरूरी नहीं है आप तीनों इक्वल हो, आप डिफरेंट भी ले सकते हो, ठीक है, बट ऐसे लेना जिसमें तीनों का सम 180 बन जाए, ठीक। तो ये क्रॉस चेकिंग है, और ऐसे डालने से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा, गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फॉर्मूला लर्न नहीं होता है जिन बच्चों को, वो कम से कम ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है, अल्टीमेट गोल आपका ये होना चाहिए। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति लगाओ, रिजल्ट आना चाहिए। बस एक उद्देश्य अपना रखो कि मेरे को करेक्ट आंसर पे टिक करके आना चाहिए।
अब वो चाहे ऐसा होता हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो 80-90 पूरे बी, यदि सही है तो आप सही हो, आपसे कोई नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे लाए, ठीक है। लेकिन आपके तुक्के गलत हो जाते हैं तो आपको ये क्रॉस चेकिंग बहुत हेल्प करेगा, क्रॉस चेकिंग सीखिए जरूर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। दोनों टाइप के सॉल्यूशन में ये ओवरऑल मैंने फाइनल इसका जो एक्चुअल सोल्यूशन है वो आपके सामने रखा, आप क्रॉस चेकिंग से भी इसको जा सकते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सॉल्यूशन में 4 कहाँ से आया दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? फॉर्मूला ही है बेटा, आप देखो सबसे पहला फॉर्मूला आपने sin 2a sin 2b sin 2c का फॉर्मूला लिखा है, जो कल आपको या आज की क्लास में सबसे पहले पेज पे 6 रिजल्ट लिखाए थे, उसमें सबसे पहला रिजल्ट देखना sin 2a plus sin 2b plus sin 2c का फॉर्मूला है 4 sin a sin b sin, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ फॉर्मूला में ही है वो, यहाँ भी फॉर्मूला में है यहाँ भी फॉर्मूला में, दोनों में फॉर्मूला में है, 4 आता है। चलिए तो अब ये थे आपके कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, इसकी शुरुआत हमने करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, जिनको अपन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते थे, और खत्म भी अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे करा, जिनको अपन कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोले। अगली क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर शुरू करता हूँ, विच इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। अपन अभी तक पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अब अपन इसमें करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? तो आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे आप बोलते हो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आप थीटा की वैल्यू 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, 4 डिग्री ले लो, 10 डिग्री ले लो, 100 डिग्री ले लो, 1000 ले लो, लाख ले लो, करोड़ ले लो, कुछ भी ले लो थीटा का वैल्यू, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हर जगह वैलिड है, थीटा की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, इसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन जो है थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होते हैं, सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई नहीं होंगे। जैसे मैं आपको दूं साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 मतलब साइन थीटा बराबर हाफ, तो साइन थीटा हाफ 1 डिग्री पे नहीं आता, 2 डिग्री पे नहीं आता, 3 डिग्री पे नहीं आता, 4 डिग्री पे नहीं आता, वही साइन थीटा हाफ कितने पे आता है? 30 डिग्री पे आता है। तो आप देख रहे हो कि ये सारी वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसी बातों को अपन पढ़ेंगे अगली बात में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, ठीक है। तो ये अपना कल का चैप्टर रहेगा, और तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभरात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, मिलेंगे कल की बाय क्लास बाय में। सर। बाय सर। बाय सर, बाय सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन।